लुधियाना के गांव साहनेवाल से शुरू हुआ सफर आज माया नगरी मुंबई में खत्म हो गया। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपने अभिनय का सफर शुरू किया था। वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकार हैं। पंजाब के एक गांव से निकलकर वे माया नगरी पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। 6 दशक तक फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की। इस दौरान उन्होंने हर तरह के किरदार को बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्मों की वजह से धर्मेंद्र की जितनी चर्चाएं रही, उतनी ही चर्चा उनके निजी जीवन को लेकर भी रही। आज धर्मेंद्र की भावी पीढ़ी ने उनकी अभिनय की विरासत को संजोए रखा है और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि धर्मेंद्र के करियर, स्टारडम पाने की कहानी, निजी जीवन और उनके साथ जुड़े कुछ चर्चित किस्से हमेशा लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। कैसा रहा धर्मेंद्र का शुरुआती जीवन? पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नासराली में धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था। पिता का नाम केवल कृष्ण और मां का सतवंत कौर था। धर्मेंद्र का शुरुआती जीवन सानेहवाल गांव में ही गुजरा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। इसी स्कूल में हेडमास्टर उनके पिता थे। धर्मेंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की। फिल्म फेयर मैगजीन ने एक न्यू टैलेंट कंपटीशन करवाया जिसमें विजेता धर्मेंद्र बने। इसके बाद अभिनय करने की चाहत लिए वे मुंबई पहुंचे और लोगों के दिलों में राज किया। धर्मेंद्र के अभिनय के दीवाने थे दर्शक। 1960 में फिल्म दिल भी मेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड से धर्मेंद्र ने अपना डेब्यू किया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं मिली। इसके बाद फिल्म शोला और शबनम में वे नजर आए। इस फिल्म में मनचाही सफलता मिली और आगे चलकर धर्मेंद्र ने अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला, हकीकत, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, इज्जत, आंखें, मंझली दीदी, चंदन का पालना जैसी कई बड़ी फिल्मों में उम्दा काम किया जिसको दर्शकों ने खूब प्यार दिया। 70 के दशक में मिला स्टारडम, हेमा मालिनी संग बनी हिट जोड़ी। धर्मेंद्र ने करियर के शुरुआती 10 सालों में खुद को उम्दा अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। 70 के दशक में आकर उन्हें स्टारडम मिला। इस दशक में वे सबसे ज्यादा हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में नजर आए। उनकी जोड़ी को बड़े पर्दे पर दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवान, शराफत, नया जमाना, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर के फूल, शोले, चरस, माँ, चाचा भतीजा और आजाद जैसी फिल्मों में बतौर हीरो दिखे थे। इसी दशक में उन्होंने मेरा नाम जोकर और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में भी उम्दा किरदार निभाए थे और इसी की वजह से वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल हो गए। 80-90 के दशक में कैरेक्टर रोल में दिखने लगे थे धर्मेंद्र। अपने करियर में धर्मेंद्र ने एक्शन फिल्में खूब की थी। वे हिंदी सिनेमा में ही मैन कहलाए जाते थे, जो कि आज भी कई लोग उन्हें ही मैन कहते हैं। लेकिन जब बात कॉमेडी की आए तो उनको दर्शकों को खूब हंसाया भी है। चुपके चुपके, प्रतिज्ञा से लेकर यमला पगला दीवाना तक की कॉमेडी फिल्मों में भी उन्होंने अपना उम्दा अभिनय किया। 80 और 90 के दशक में आकर धर्मेंद्र कैरेक्टर रोल में नजर आने लगे थे। इस दशक में भी वे बड़े पर्दे पर खूब सक्रिय रहे। उनकी फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन मेट्रो, जानी गद्दार अपने जैसे चर्चित फिल्मों में वे शामिल रहे। 68 साल की उम्र में साल 2023 में वे फिल्म रॉकी की रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे। शबाना आजमी के साथ इस फिल्म में किसिंग सीन देकर उन्होंने हंगामा मचा दिया था और 89 साल में 2024 में आई शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी वो दिखाई दिए थे। अब साल 2025 में उनकी एक फिल्म 21 रिलीज होने वाली है, जो संभवतः उनकी आखिरी फिल्म होगी। वीरू का आइकॉनिक किरदार आज भी लोगों के दिलों में कर रहा है राज।
धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 फिल्में की थी, लेकिन फिल्म शोले में उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उनका निभाया वीरू का किरदार अमर हो चुका है। धर्मेंद्र का नाम लेने पर सबसे पहले यही किरदार दर्शकों को याद आता है। हाल ही में इस फिल्म ने अपनी गोल्डन जुबली भी पूरी की है। दर्शकों के बीच धर्मेंद्र का निजी जीवन भी काफी सुर्खियों में रहा। धर्मेंद्र अपने फिल्मों के कारण ही नहीं बल्कि अपने निजी जीवन के कारण भी काफी चर्चाओं में रहते थे। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी कम उम्र में ही प्रकाश कौर से की थी। वहीं प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। पिता की विरासत को बॉबी और सनी ने आगे बढ़ाया। दोनों ही बॉलीवुड में चर्चित एक्टर बने। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियों के नाम अजीता और विजीता हैं। साल 1900 में धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की भी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना। ईशा ने कुछ वक्त फिल्मों में काम किया, वहीं अहाना कभी एक्टिंग की दुनिया में नहीं आई। खैर, ये था बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का यादगार सफर। इस दुनिया को भले ही धर्मेंद्र ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके लाखों चाहने वाले और दर्शकों के साथ हम सभी के दिल में वे हमेशा राज करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज।